definition for the basis for topology. Basis for topological space or topology. Let me put forward the definition. So definition is this: let x comma tau be a topological space सपोज करें कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एंड लेट बीटा, ये बीटा है, बी दी सब कलेक्शन ऑफ टाउ, सब कलेक्शन ऑफ टाउ। यानी एक आपने x उठाया, उसके ऊपर टोपोलॉजी, फिर टोपोलॉजी में से कुछ आपने सेट निकाल लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जो सेट निकाल के कलेक्शन बनाया उसको नाम आप दे रहे हैं बीटा, ठीक है। अब ये बीटा जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारी बेस है। वी से दैट बीटा इज बेसिस फॉर टाउ। ये बीटा जो है बेसिस है टाउ के लिए, कब, अगर, इसके लिए कंडीशन है अगर, इफ, अगर फॉर ईच ओपन सेट, इफ फॉर ईच ओपन सेट ओ फ्रॉम द टोपोलॉजी टाउ, जो आप ओ उठा रहे हैं कोई भी सेट टोपोलॉजी में से, एंड कोई भी आप x पॉइंट उठा रहे हैं इस O में से, तो आप एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, there exists a set G in the basis B या in the beta such that ये x आपका G के अंदर है और ये G जो है ये O के अंदर है। That's the definition. I know कि ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन इसको जब मैं एग्जाम्पल्स के अंदर ले आऊँगा तो फिर ये आपको शायद इतनी मुश्किल ना लगे। अब मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ऐसे समझे x था, आपने इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की, टोपोलॉजी के अंदर सेट्स पड़े हुए हैं u1 u2, बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं। फिर आपने क्या किया कि ये जितने भी, चले इनको मैं नाम दे देता हूँ o1 o2 o3, बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन्हीं में से एक बीटा बना लिया जो इसमें से कुछ सेट उठा के, जिनको नाम आपने और दे दिए g1 g2 बला बला बला, कुछ आपने उठाए, वो मतलब इन्हीं में से हो सकता है O2 आपने G1 नाम देकर, O3 को G2, कुछ भी आपने ये उठा लिया। अब ये जो कलेक्शन आपने उठाया है इस टोपोलॉजी का, ये बेसिस बन जाएगी इस टोपोलॉजी की, लेकिन कब? ये तब बेसिस बनेगी जब आप कोई भी यहाँ से O उठाएं, कोई भी O आप टोपोलॉजी से उठाएं और इसके अंदर कोई पॉइंट उठाएं x O के अंदर से, तो फिर आपको यहाँ पर एक ऐसा सेट मिल जाए, इसके अंदर कोई एक G मिल जाए, यू कैन फाइंड, यू शुड बी इन द पोजीशन कि आपको एक बीटा में से G मिल जाए, ये पॉइंट इसमें हो और ये फिर सबसेट हो O का। नाउ दैट्स इट। अच्छा, मैं एग्जांपल में आता हूं तो फिर वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना। हम x उठाते हैं, ये A B C D, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी उठा लेते हैं टाउ, जो कि है x नल सेट A B then AB, then we have CD, and then we have ACD and BCD, ACD
and then we have B, C, D. You can check this is a topology, कोई मसला नहीं है, आप यूनियन इंटरसेक्शन चेक इट इज टोपोलॉजी, ये खुद चेक कीजिएगा ये टोपोलॉजी है। मैं अब आगे चलता हूँ और ये टोपोलॉजी है, हम ये जूम कर कि ये टोपोलॉजी है, ठीक। अच्छा, अब मैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से ना एक कलेक्शन उठा रहा हूँ बीटा। अच्छा, वो ये है, उसके अंदर ये ए पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये बी पड़ा हुआ है और उसके अंदर ये सी डी पड़ा हुआ है। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे ये चेक करना है कि ये जो बीटा है ये बेसिस है टोपोलॉजी टाउ की या नहीं। दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू एक्सप्लोर, ये हमें एक्सप्लोर करना है अभी, ठीक। तो डेफिनेशन ये कहती है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सेट उठाएं टाउ से, ये डेफिनेशन कह रही है कि आप कोई भी ओपन सेट उठाएं टोपोलॉजी से, फिर उस ओपन सेट में से एक पॉइंट उठाएं। ये दोनों चीजें करने के बाद आपको आ जाना है इस, नहीं, एक सेट उठा लें टोपोलॉजी में से सेट, फिर इस सेट में से एक पॉइंट उठाएं, फिर इस पॉइंट के लिए बीटा के अंदर कोई सेट फाइंड करें जो इस पॉइंट को कंटेन करता हो, फिर वो जो सेट है उसको फिर ओ के अंदर ले जाना पड़ेगा हमें। तो आ जाए, अब कोई भी आप ओपन सेट उठाएं, मिसाल के तौर पर आप ओपन सेट टोपोलॉजी में से ये उठा रहे हैं, ओपन सेट आप उठा रहे हैं मिसाल के तौर पर ये वाला O इज इक्वल टू, ये उठा लेते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर एक ही पॉइंट है ये वाला, और इस पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू a, इसके लिए अब मुझे बेसिस में एक सेट चाहिए जो इसको कंटेन करता हो और वो सेट इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए ये पड़ा है आपका सेट और ये इस O का सबसेट है, यानी जो G है वो ये है आपका, ये वाला, और ये आपका कंटेन करता है, इसका सबसेट भी है। तो ये एक सेट के लिए हमने चेक किया। इसीलिए आप जब दूसरा सेट ओपन सेट बी उठाएंगे तो उस बी के एक ही पॉइंट है, इसके लिए ये सेट एग्जिस्ट करता है। फिर आप ये ए बी वाला उठाएंगे तो इस ए बी के लिए इसके दो पॉइंट है, ए पॉइंट है तो इसके लिए ये सेट बन जाएगा, बी पॉइंट है तो उसके लिए ये सेट बन जाएगा। फिर जब आप ये सेट उठाएंगे सी डी, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पर बात करेंगे। ओ इज इक्वल टू ये वाला सी और डी, तो इसके सी पॉइंट के लिए ये सेट पड़ा हुआ है और ये सबसेट है इसका, इस डी के लिए ये पड़ा हुआ है यही सेट और ये सबसेट है इसका। इसी तरीके से ये ए सी डी वाला है, इसके हर पॉइंट के लिए यहाँ पर ये पड़े हुए हैं जो कि इसका सबसेट है, और इसी तरीके से इनके हर एक पॉइंट के लिए भी यहाँ सेट पड़े हुए हैं जो कि इनका सबसेट बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस B is a basis for this topology, right? ये मैं एक कलेक्शन डिफाइन करता हूँ बीटा, जिसके अंदर मैं सिंगलटन सेट उठा रहा हूँ इस तरह से, सच दैट x belongs to x, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है, ये जनरल है तो इसी का एक एग्जाम्पल मैं इधर ले लेता हूँ कि आप x उठाएं ये A B C और टोपोलॉजी उठाएं आप ये सारे सेट उठा के A B C A B C D, oh sorry why D is not part, B C A C and 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थी या ना। हाणे अगर तव्हां कलेक्शन जेको खणंदव उहो सिर्फ़ु तव्हां हिन जा सिंगलटन जेके हे वारा सेट आहिनि इन्हनि जा खणंदव, यानी ए यानी बी यानी सी। हाणे तव्हां कोई बि सेट हिन टोपोलॉजी में खणंदव न, उनजो जेको पॉइंट आहे या उहो पॉइंट ए हूंदो या बी हूंदो या सी हूंदो, हर पॉइंट लाइ हिते सेट पियो आहे ऐं उहो सबसेट बि लाज़मी थी वेंदो, छाकाणि त हे सिंगलटन आहे, हेॾे घटि में घटि सिंगलटन आहिनि, वधीक ॿिया बि पिया आहिनि। सो यू कैन शो दैट दिस इज़ अ बेसिस फॉर दिस। लेकिन ही नंढड़ो एग्जाम्पल आहे, ही चए थो पियो त जेकॾहिं एक्स में हिते टे एलिमेंट हुया, जेकॾहिं एक्स में टिनि खां अलावा बि एलिमेंट हुजनि, मिसाल 4 आहिनि, 5 आहिनि, 6 आहिनि, 7 आहिनि, 8 आहिनि या इन्फिनिट आहिनि, तो तव्हां छा था क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों सेट्स बना के, जिस तरह मैंने ये बनाया, बना के यहाँ रखकर इसको मैं
सिंगलटन सेट्स एग्जैक्टली बना के मैं इनकी जो है वो बेसिस बना सकता हूँ। तो अब इसका प्रूफ किस तरह होगा कि ये वाकई बेसिस है? ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं क्या करूंगा, लेट ओ जो है कोई भी ओपन सेट है पावर सेट ऑफ ए के अंदर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक्स उठा लेता हूं ओ से। ठीक, अच्छा एक्स मैंने ओ से उठा लिया। अब ये जो ओ मैंने एक्स जो मैंने उठाया है, इसके लिए मुझे बीटा के अंदर एक सेट चाहिए। तो क्योंकि वो सारे सिंगलटन पड़े हुए हैं उधर, तो इन पर्टिकुलर ये भी पड़ा हुआ है, फिर ये भी इसमें बीटा में पड़ा हुआ है। और क्योंकि पावर सेट के अंदर हर एक ये और ये जो बनेगा ये एक्स का सबसेट भी बन जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये एक्स का एलिमेंट है ना, ये स्मॉल भले ओ के अंदर है लेकिन ओ भी तो इसका सबसेट है ना। तो क्योंकि पावर सेट के अंदर सारे सबसेट पड़े होते हैं, तो ये भी पड़ा हुआ है, तो ये बीटा का एलिमेंट भी है। और नहीं सॉरी, लेट मी रिफ्रेश, कि ये एक्स जो है ये एलिमेंट ओ से भले आ रहा है, लेकिन ये एलिमेंट एक्स का भी तो है, और एक्स के सारे एलिमेंट पावर सेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो फिर ये जो सबसेट है ये पावर सेट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी ये ओपन है, और ये बीटा का पार्ट भी है। तो सिंपल आप अगर कट शॉर्ट करके बताएं कि ये जो बीटा है ना, ये इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ये हैं टोपोलॉजी से, ये पहले ही पता है हमें, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर सारे पड़े हुए हैं सिंगलटन, तो ये भी पड़े हुए हैं। तो आपने एक ओपन सेट उठाया है टोपोलॉजी से, और उस ओपन सेट से एक पॉइंट उठाया है, उस पॉइंट के लिए एक सेट बना लिया आपने इस बीटा में से, और ये जो भी है ये कम से कम इस ओ का सबसेट लाजमी है, और ये एक्स को भी कंटेन करता है, क्योंकि मुझे पता है एक्स के अंदर इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, लेकिन ओ के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल ओपन सेट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप पूछ सकते हैं सवाल कोई भी, और इसका मैं एक और एग्जांपल भी करवाने लगा हूँ आपको। भाई ये आपके पास एक्स है सेट, जो कि है 1 2 3 4 5 6, चले यहाँ तक रुक जाता हूँ फिलहाल। और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिस्क्रीट। तो इसकी बेसिस आप कम से कम ये लाजमी दे, एक बेसिस ये आप बना सकते हैं, ये वाली इसकी बेसिस बन जाएगी कम से कम, ये इसकी बेसिस है। ये इसलिए बेसिस है क्योंकि आप कोई भी सेट उठाएंगे ना ओ इस टोपोलॉजी से, और उसमें से कोई पॉइंट उठाएंगे एक्स इसमें से, तो वो पॉइंट कोई इन्हीं में से होगा 1 2 3 4, तो वो यहाँ से जो भी होगा उसके लिए यहाँ सेट मिल जाएगा, और वो ओ का सबसेट भी बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्रूव्ड। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। रिजल्ट कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी एक्स है फिर टाउ है, अब टाउ से कोई भी सेट उठाए ओ ना, उसको आप हमेशा एक यूनियन में लिख सकते हैं, और वो यूनियन जिस एलिमेंट्स में लिख सकते हैं वो जी जो भी है वो होने चाहिए बेसिस से, यानी जो भी यहाँ का एलिमेंट है उसको यूनियन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बेसिस लिख सकते हैं आप। अगर आप हर एलिमेंट को बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इफ एंड ओनली इफ है ना, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो एक कलेक्शन जो है वो बेस तब बनेगा जब टाउ का हर एलिमेंट उसकी यूनियन में लिखा जा सके, उसके एलिमेंट्स की यूनियन में। और अगर हर एलिमेंट इसकी एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है तो फिर वो टोपोलॉजी बन जाएगी। अब मैं इसको, ये जो वर्ड यूनियन है ना, इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा था वेक्टर स्पेस वाली बात के साथ। इधर आ जाए, मैंने कहा था आपको कि अगर आपके पास ये वेक्टर स्पेस है, ये इसके अंदर से एक सेट उठाया था हमने, ये बेसिस बन जाती है R3 की। क्यों? क्योंकि R3 का हर एलिमेंट इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से टोपोलॉजी का हर एलिमेंट बेसिस की यूनियन में लिखा जाता है, और अगर हर एलिमेंट यूनियन में लिखा जाए तो बेसिस बन जाती है, और अगर बेसिस है तो फिर वो हर एलिमेंट यूनियन में लिखा जाएगा। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन इन द वेक्टर स्पेस है, it is kind of replaced by the union in the topology, so it's analogy जिसको आप दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बात मेरी समझ आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है?
ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाते हैं, एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आपको ना, उसी में से करवा देता हूँ, ये वाला ए बी सी, ठीक। अच्छा इसके ऊपर टोपोलॉजी कौन सी ले, टोपोलॉजी बताएं कोई भी, या बल्कि थोड़ी देर पहले जो हमने किया था एग्जांपल, उसी में से सी डी वो वाली टोपोलॉजी उठा लेते हैं। ये टाउ है मेरा एक्स नल सेट ए, and then B, then C, D, A, B, then A, C, D, B, C, D. अच्छा इसकी बेसिस हमने ये निकाली थी, उस वक्त हमें मिल रही थी, वो थी पहले A, फिर ये B, फिर हमारे पास थी C, D। अब कोई भी एलिमेंट उठाए यहाँ से, मिसाल के तौर पर आप ये एलिमेंट उठा लेते हैं ए को यूनियन में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद इधर बेसिस पे पड़ा हुआ है, तो जो खुद पड़ा हुआ हो उसके लिए यूनियन की बात ही नहीं है, वो वैसे समझे वो यूनियन इटसेल्फ है सॉर्ट ऑफ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए मुझे ऐसे। तो हमें सेट सिर्फ वो इंटरेस्टिंग होंगे जो जिसमें ज्यादा एलिमेंट हो, यानी इस बिल्कुल इस जैसे ना हो, जैसे ये सेट है ए बी, ये टोपोलॉजी का सेट है ए बी, इसको मैं यहाँ इन दोनों के यूनियन में लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी। इसका एक और सेट है ये सी डी टोपोलॉजी का, इसको मैं लिख सकता हूँ, बल्कि इसके लिए भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इधर पड़ा हुआ है, जो खुद पड़ा हुआ है वो फाइन है, वो उसके लिए ये ऐसे समझे कि वो खुद ही के साथ यूनियन हो रही है। अच्छा उसके बाद आपके पास है, अगर आप x को करें तो x के लिए ए बी यूनियन सी डी ये बन जाएगी, और अगर आप ये बी सी डी वाला उठाए, बी सी डी वाला सेट, तो इसके लिए आप एक ये बी उठाए, ये यूनियन कर दें इसके साथ। तो इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ टोपोलॉजी से जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो इसकी बेसिस में लाजमी लिखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसकी सारी अगर यूनियंस निकाली जाए ना पॉसिबल, तो ये टाउ बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर टोपोलॉजी का एलिमेंट है तो वो इसकी यूनियन में जाना चाहिए, और इनकी सारी पॉसिबल यूनियन निकालें तो वो ये बन जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, इस तरह टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को बेसिस के एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जाता है। दैट वाज द की पॉइंट। अब ये जो रिजल्ट हमने किया है इसका एक और जगह पर इस्तेमाल करते हैं ना। अब हमारे पास एक और सेट है इंटरेस्टिंग, और हम उसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। अच्छा अब हम ऐसे कर लेते हैं, सेट उठा लेते हैं x, ये काउंटर एग्जांपल के तौर पे काम करेगा, और x ये है और ये लेट x बी दिस, एंड बीटा जो है वो एक बेसिस में उठा रहा हूँ जिसके अंदर a है, c है, ab है एंड bc है, ठीक है। क्लेम कर रहे हैं, अच्छा x जो है इसके ऊपर बहुत सारी टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती है ना, तो क्लेम ये है कि बीटा जो है ये इट इज नॉट बेसिस फॉर एनी टोपोलॉजी, ये किसी भी इज नॉट बेसिस फॉर एनी टोपोलॉजी, ये किसी भी टोपोलॉजी के लिए बेसिस नहीं है। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, और इसके लिए हम रिजल्ट यूज करेंगे ऊपर वाला ये वाला, ठीक है ना। तो इसको अभी हम यूज के, एक आपने x उठाया है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन उठाया है, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी तो नहीं है, क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर x भी नहीं है, नल सेट भी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये जो कलेक्शन है ये किसी भी टोपोलॉजी के बेसिस नहीं बन सकती। अब इसको हम एक्सप्लोर, सपोज ऑन कंट्रेरी, ऑन contradiction, suppose contrary that beta is a basis for some topology, ये किसी टोपोलॉजी की
बेसिस है। चले ऐसा कर लेते हैं, सपोज करें कि बीटा जो है वो किसी टोपोलॉजी की बेसिस है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि अगर आपके पास बेसिस मिल जाए तो उनकी सारी पॉसिबल यूनियंस निकालें, और वो सारी पॉसिबल यूनियंस से जो कलेक्शन बन जाएगा वो टोपोलॉजी होता है। तो टोपोलॉजी इनकी सारी यूनियन निकाले ए और सी की, यानी पहले तो ये सिंगलटन आ जाने चाहिए, ए सी, फिर ए की सी के साथ यूनियन, फिर ए वाली इसके साथ होगी तो ये ए और बी हो जाएगा, फिर इसकी इसके साथ हो जाएगी तो ये ए बी सी हो जाएगा, फिर इसी तरीके से सी की इसके साथ यूनियन करें तो अच्छा ए सी ए बी और ए बी सी, ये पॉसिबल सारी यूनियंस निकाले। एक मिनट, अगर ये टोपोलॉजी है, इस बेसिस से बनी हुई टोपोलॉजी है, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये टोपोलॉजी के एग्जाम्स को सेटिस्फाई करती है। आप मुझे बताएं कौन सी एग्जाम फेल हो रही है। कैन यू टेल मी कि यहाँ पर कौन सी एग्जाम है जो कि फेल हो रही है टोपोलॉजी की। अब एक ये सेट उठाएं, दूसरा ये सेट, ऐसी की यूनियन ये पड़ी हुई है, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये बी आ रही है लेकिन बी टोपोलॉजी में नहीं पड़ी हुई, तो ये फेल हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि बीटा जो आपने लिखा है ये बेसिस है, तो फिर टोपोलॉजी इन्हीं के यूनियन में से जनरेट होनी चाहिए, और हमने वो सारी यूनियन निकाली तो पता चला कि ओहो, इस बेसिस से जो हमने टोपोलॉजी बनाई है वो बेसिकली टोपोलॉजी है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि एक्स ये है, ए बी सी, और एक कलेक्शन में बी ये ले लेता हूँ, ए बी सी, ये वाला। सो कैन यू गाइज जस्ट टेल मी कि क्या ये वाली जो बेसिस है, क्या यहाँ से कोई टोपोलॉजी मिल सकती है? क्योंकि पहले तो एक बेसिस से नहीं मिली, क्या इससे मिल जाएगी? The answer is yes. And the how to do it is homework. तो चलिए मैं yes को हटाकर एक्सप्लोर कर देता हूँ। एक्सप्लोर करेंगे ये क्या होगा, टोपोलॉजी बनेगी कि वो ट्रिवियल होती है, यानी एक सेट की इसी के साथ यूनियन, ए बी सी, ये तो तीन आएंगे, फिर टू सेट्स, यानी ए की बी वाले के साथ, ए की सी वाले के साथ, बी की सी वाले के साथ, और कोई नहीं, बस यही तीन बनेंगी मेरे ख्याल में। ठीक है, फिर यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, यानी तीनों की मिला के ए बी सी। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको जब समराइज करके रखते हैं तो ये सेट बन जाता है। इसके अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं? तीन ये आ रहे हैं और तीन ये आ रहे हैं, साथ एक नल सेट हमें इसके अंदर रखना है जो कि इसने नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, एक नल सेट हमें लाजमी इसके अंदर होना चाहिए, यूनियन प्लस वो नल सेट भी आ जाता है उसके अंदर। जाहिर सी बात है, टोपोलॉजी करनी है तो उसके लिए नल सेट हमें रखना पड़ेगा, लाइक इट्स समथिंग जो कि हमें एडिशनली करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इससे बेसिकली जो टोपोलॉजी जनरेट होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। और अब पहले प्रूव भी करा है ऊपर कि अगर आप सिंगलटन सेट्स उठाते हैं तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की ही बेसिस बन जाती है। ठीक लेता हूँ जो कि हमें प्रूव करना है। अच्छा, आई विल पुट इट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। लेट tau 1 and tau 2 be two topologies on X, be two topologies on X with same basis, या common base, with same base और common bases, इसको आप common base कर दें, common base B, then tau 1 and tau 2 are same, so that's the result। अच्छा, अब इसका हम लिखते हैं proof। We have to show that tau 1 is equal to tau 2।
तो पहले मैं डेवलप करूंगा कि टाउ 1 जो है वो सबसेट है टाउ 2 का। इसको शो करने के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि अगर कोई सेट यहाँ पे है तो वो सेट यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होगी, या जो T1 ओपन है वही T2 ओपन है। सो लेट मी पिक एन एलिमेंट, I will call this element as O, which is an open set and I am picking it from tau 1. ओके अच्छा, इसके दौरान मैं बेसिस को यूज करूंगा। मैं एक सेट उठा रहा हूँ टाउ 1 से और मैं ओपन सेट O उठा रहा हूँ और इसी ओपन सेट में से एक पॉइंट उठा रहा हूँ। तो अब अगर आप रिकॉल करें, जो आपकी बेसिस की डेफिनेशन है उसको रिकॉल करें, तो मैं एक ऐसा सेट G फाइंड कर सकता हूँ बेसिस में से, सच दैट एक ऐसा सेट बेसिस में से मैं निकाल सकता हूँ G, या G सब X भी कर दें क्योंकि ये X के हिसाब से ले रहा हूँ, तो सच दैट के ये X आपका जो है वो G सब X में होना चाहिए और ये फिर आपका O के अंदर होना चाहिए। यहां तक चीज ये है, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूं थोड़ी सी बात बताने के लिए कि टाउ 2 मेरे पास जो टोपोलॉजी है इसकी बेसिस जो है वो B सेम है, ठीक है ना। तो जो सेट B के अंदर पड़ा हुआ है ओपन है वो किसके हिसाब से, T2 के हिसाब से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये B इसकी भी तो वो है ना बेसिस। तो T1 की तो बेसिस है ही है, लेकिन ये T2 की भी बेसिस है। यहाँ पर इसको टाउ 1 की बेसिस के तौर पर मैंने ये चीज की है, लेकिन ये सेम B टाउ 2 की भी तो बेसिस है। तो जो सेट यहाँ B में पड़ा है वो ऑटोमेटिकली T2 ओपन हो जाएगा, T2 के अंदर वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो G सब X मैंने फाइंड किया है ये लाजमी तौर पर T2 ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस में है T2 की में, तो ये T2 के अंदर ओपन होना चाहिए। अब नेबरहुड की डेफिनेशन को आप रिकॉल कर ले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड? नेबरहुड वो होता है कोई भी सेट N नेबरहुड तब होता है जब इसके हर पॉइंट के लिए आप एक जो है वो सेट फाइंड कर सकें, जिसको नाम आप कोई भी दे दें, एस ओपन सेट फाइंड कर लें टोपोलॉजी से, जिसके अंदर X हो और ये सबसेट हो N का, ठीक। तो अब अगर दूसरी एंगल से देखें, अब ये जो कुछ मैंने लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अब दूसरी एंगल से देखें कि ये जो O मैंने जो भी सेट लिया है सबसेट है X का, जो भी है T1 से उठाया है या कहीं से भी उठाया है, लेकिन मैंने ये शो कर दिया है कि इसका जो भी एलिमेंट है इस O का, उस एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट मेरे पास है। ये ओपन सेट T1 के हिसाब से है, लेकिन एट द सेम टाइम ये T2 के हिसाब से भी ओपन है, और ये एक्सिस के अंदर है और ये इसके अंदर। तो यहां से ये जो O है ना, O ये नेबरहुड बन जाएगा X का विद रेस्पेक्ट टू T2, ठीक। इस एंगल से जब मैं इसको देखूंगा इस तरीके से, क्योंकि B दोनों के हिसाब से है ना। अच्छा, अब दूसरी बात कहने की ये है कि ये X जो मैंने उठाया था O से ये आर्बिट्ररी था, ठीक है ना। तो हमने एक रिजल्ट किया था थोड़ी देर पहले, यहां पर मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था कि शुरू में स्टार्ट में, कि अगर सेट ओपन है टोपोलॉजी में तो वो हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अगर हर पॉइंट का नेबरहुड है तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसको मैं देखूं तो क्योंकि मैंने X जो है वो आर्बिट्ररी उठाया हुआ है, X कोई भी O से उठाया जा सकता था, यानी हर X जो भी यहाँ से उठा रहा हूँ उसके लिए मैं एक G सब X ले रहा हूँ, जो G सब X है ये T2 में भी ओपन है इस आर्गुमेंट से, तो इस वजह से ये O जो है नेबरहुड बन जाता है। और X आर्बिट्ररी है तो कोई भी X उठाए उसका ये O नेबरहुड बन जाएगा T2 के हिसाब से। तो लिहाजा O जो है इज ओपन इन T2, या आप कह सकते हैं O जो है वो T2 के अंदर टाउ 2 के अंदर भी है। तो यहां से ये टाउ 1 जो है ये सबसेट बन जाएगा टाउ 2 से, टाउ 2 के पास। सिमिलर ही आर्गुमेंट के साथ इसी को रिपीट करें, रोल चेंज कर दें T2 का T1 से,
तो आप ये भी डेवलप कर लेंगे कि T1 T और T2 T1 की सबसेट है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि T1 and tau1 and tau2 are basically same. So when I'm saying T I'm in tau, ये थोड़ा सा पर नीचे हो रही है लैंग्वेज। So this theorem has to be kept in head कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक बेसिस है, तो एक तो जब आप बेसिस के सारे एलिमेंट की यूनियन लेंगे तो x बन जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी दो एलिमेंट आप उठाते हैं इस बीटा यानी इस बेसिस से, यानी बेसिस से कोई भी आप एलिमेंट दो उठाए, एक का नाम दें आप u यानी a1, बेसिस से दो एलिमेंट आपने उठाए, एक को नाम दिया a1 दूसरे को a2 और इन दोनों की आपने दी इंटरसेक्शन। तो अब ये रिजल्ट कहता है कि फिर दो और ऐसे एलिमेंट होंगे, आप फाइंड कर सकते हैं b1 यूनियन b2, यानी यहां से b1 और b2 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आई शुड राइट दिस वे, b1 और b2 दो ऐसे आप यहां से निकाल सकते हैं कि इनकी यूनियन जब आप करेंगे तो ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन आपस में बराबर हो जाएगी। दैट इज इट। ये कहने का ये मतलब है कि जो दो बेसिस के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन है वो उन्हीं के अंदर किसी दो की यूनियन के बराबर है। सो दैट्स इसको R2 के अंदर अगर आप ये उठाएं, रेक्टेंगल इस तरह से मैं शो कर रहा हूं कि इसके अंदर डॉटेड लाइंस का मतलब है ये बाउंड्री शामिल नहीं है। अच्छा, ये इक्वेशन जब प्लॉट करेंगे आप x की वैल्यू 1 से 2 तक और y की वैल्यू 3 से 4 तक, तो इंटरेस्टिंगली यू कैन सी दैट कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ओपन रेक्टेंगल होगा। मैं आपको अभी ग्राफ ड्रा करके दिखा देता हूँ वहां पर डेस्मोस के ऊपर। मैं स्क्रीन चेंज कर लूँ आप लोगों की तरफ। विजिबल है। अच्छा, 1 से लेकर x2 तक यही था। अच्छा, y की वैल्यू 3 से लेकर 4 तक है, ठीक। अच्छा, अब इंटरसेक्शन के अंदर कौन से वैल्यूज आ रहे हैं? ये वैल्यूज आ रही है ना, जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये वाला, ये इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है ये, ठीक है ना। तो अब ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट है दोनों का, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, यानी इंटरसेक्टेड पार्ट आपने उठाना है। अच्छा, इसी के साथ अगर मेरे ख्याल में अगर मैं लेकर 2 तक आपने उठाई है और y की वैल्यू आपने 3 से लेकर 4 तक, ये एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये ओपन है, यानी कि ओपन सेट है इनटू R2। अच्छा, अगर आप बाउंड्री इंक्लूड कर दें, यानी कि अगर आप यहाँ पर इक्वल भी दे दें दोनों में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, मैं इधर भी इक्वल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इधर भी इक्वल दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? अब क्या होगा कि अब ये बाउंड्रीज शामिल हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है ना, यानी वैल्यूज बाउंड्रीज के भी शामिल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल दी रेक्टेंगल ओपन जो सेट है R2 के अंदर, ठीक है ना। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू के ये होता है। फर्दर आप देखते हैं इसमें क्या हमें करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर आप ओपन सारे जो भी आपके पास क्या है ओपन रेक्टेंगल उठाएं, x इक्वल टू R2 आप लें अगर, यानी जो आपकी यूक्लिडियन स्पेस है, ठीक है ना, R2, उसके ऊपर अगर आप कलेक्शन ये लें बीटा, ये जो डिफाइंड है ओपन रेक्टेंगल्स का कलेक्शन, ओपन रेक्टेंगल्स आप लें सारे, तो ये बेसिस बन जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। आप कोई भी दो ओपन रेक्टेंगल उठाएंगे, ये आपको बता रहा है, और ये जो R2 पर टोपोलॉजी है इसको यूक्लिडियन टोपोलॉजी कहा जाता है। This is something that you need to keep in head. Observe that the plane is union of all open rectangles. अगर ये जो आपकी प्लेन है इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं, अगर आप उन सारों की यूनियन लेते जाएं जितने भी हैं, तो ये पूरी प्लेन बन जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि प्लेन के अंदर अगर दो ओपन इंटरवल उठाते हैं आप, उनकी एक तो जो प्लेन है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन रेक्टेंगल्स है, दूसरी इंटरसेक्शन ऑफ टू रेक्टेंगल्स इज अगेन अ रेक्टेंगल। यानी अगर आप ये खुद करके देखिएगा, ये वाली चीज आप लोगों ने खुद करके देखनी है। अगर दो रेक्टेंगल्स उठाएं, उनकी इंटरसेक्शन उठाएं, तो वो कैसे होगी, किस तरह से होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक रेक्टेंगल
ये शो किया हुआ है, इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू लेट्स से 4 है, और यहाँ पर वैल्यू 1 है लेट्स से, और यहाँ पर वैल्यू 3 है। ये एक रेक्टेंगल है। इसी तरह से एक रेक्टेंगल और मैं बना देता हूँ जिसमें x मेरा वेरी करता है 2 से लेकर 6 तक। तो ये 2 यहाँ पर होगा कहीं पे, 1 2 नहीं, 2 यहाँ पर होना चाहिए और 3 यहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। तो ये 2 है आपका और ये लेट्स से 3 है। अच्छा, 2 से लेकर 6 तक ये 4 है और यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 है कहीं। तो इसका मतलब है कि एक तो ये दूसरी y की वैल्यूज भी ले लेते हैं ना। y की वैल्यूज लेफ्ट से आ रही है हमारी 2 से लेकर 5 तक, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ कहीं 5 आएगा ऊपर। तो अब ये रेक्टेंगल बनाएं और दोनों की इंटरसेक्शन निकालें एंड सबमिट मी। ये इंटरसेक्शन निकाल के मुझे सबमिट करें एंड ये भी शो करें कि अगर ये दोनों ओपन है तो इनकी जो इनकी इंटरसेक्शन द रेक्टेंगल बनेगा वो भी ओपन है, एंड दिस होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड। मैं आपको ये ऐसा सवाल मैं आपको दे सकता हूँ पेपर। जब पहले एक क्वेश्चन किया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर एक से एक आपके पास सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी और बी एक बेसिस आ रही है मेरे पास जो कि है, यानी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर बेसिस आ रहा है कि हमें देखना है कि क्या ये बेसिस बनती है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये किसी भी टोपोलॉजी की बेसिस नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने एक स्ट्रेटजी और बनाई थी, अब हम इसमें इस रिजल्ट को यूज करेंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको रिजल्ट बताया, इसका ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला, इसका ये पार्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बेसिस है, अगर इसको हम बेसिस समझ लेते हैं तो इसका जो भी एलिमेंट है बेसिस का वो टोपोलॉजी के अंदर लाजमी होता ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये ए सी और ये भी टोपोलॉजी में होना चाहिए और ये बी सी वाला ये भी टोपोलॉजी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस के सारे एलिमेंट है तो इनको तो टोपोलॉजी में जाना चाहिए। फिर अगर इंटरसेक्शन में उठाता हूँ ए सी इंटरसेक्शन ये बी और सी, तो ये सी आ जाती है। तो क्योंकि ये दोनों टोपोलॉजी में है तो ये भी टोपोलॉजी में है, ये भी टोपोलॉजी में है, तो लिहाजा ये भी टोपोलॉजी में जाना चाहिए बाय द एग्जाम ऑफ टोपोलॉजी। अब ये अगर टोपोलॉजी में है, ये टोपोलॉजी में है और हम ये जानते हैं कि जो टोपोलॉजी का जो भी एलिमेंट होता है वो बेसिस की यूनियन में लिखा जा सकता है। अब आप मुझे इस एलिमेंट को इन दोनों की यूनियन में लिख के दिखाएं या किसी एक की यूनियन में लिख के सिखाएं, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो एक ये वे भी है बताने का कि जो बेसिस है वो किसी टोपोलॉजी की या नहीं, जो कलेक्शन है कि क्या वो बेसिस है भी हमेशा या नहीं है किसी टोपोलॉजी का। सो मैं यहाँ तक